जाहिद अली और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज क्लब। गाइस, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डेसिमल का ओवरव्यू लिया। अब हम फर्दर इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में फर्दर आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स भी समझाते हैं। तो गाइस, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर आने वाली नई वीडियो। तो गाइस, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास डेसिमल में जो है वो है 0.83, जिसे हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में या फिर आप रेशनल नंबर्स भी इसे कह सकते हैं। 0.83 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉइंट इधर लिखेंगे 0.83, जहां पॉइंट है वहां हमने 1 लिख देना है। पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, 8 एंड 3। 2 नंबर्स हैं तो हमने 1 के साथ क्या करना है, 2 जीरोस ऐड कर देने हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया 0.83, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हुआ 100। जब हमारे पास डिनोमिनेटर 100 हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि जो 0 पॉइंट हमारे पास था वो अब खत्म हो चुका है। तो जब 0 पॉइंट खत्म हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा 83। 83 को डिवाइड करना है हमने 100 के साथ। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। इसको फर्दर हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम फर्दर इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में नहीं बल्कि फिर दोबारा से डेसिमल में ही चला जाएगा। तो इस वजह से हम इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते। तो गाइस, आते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड जो हमारे पास है 42.94। हमने 42.94 एज इट इज लिख लेना है। डिजिट जहां है उसके नीचे बिल्कुल हमने 1 लिखना है। डिजिट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं 9 एंड 4। हमने 1 के साथ 2 सिफर्स लगा देने हैं। तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हुआ 100 और ये हमारा जो डिजिट था 42 के बाद वो अब हमारा खत्म हो गया, बल्कि हमारे पास यहाँ क्या आ गया 4294, जो कि हमने यहाँ नीचे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों ही नोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो है वो 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो हमने 2 के साथ 4294 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2147। अगर 100 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 50, जो कि हमने यहाँ लिख दिया 2147। डिनोमिनेटर है हमारे पास 50। अगर हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं तो फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2147 को हमने डिवाइड करना पड़ेगा 50 के साथ। चलें तो इसको डिवाइड करके देखते हैं कि आप फर्दर सिंपलीफाई किस तरीके से ये हो सकता है। 2147 को जब हम 50 के साथ डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 है। 2 पर 50 की टेबल लगती नहीं है तो 2 के साथ 1 भी हमने ऐड कर लेना है। 21 पर भी टेबल नहीं लग सकती तो 214 ये तीनों नंबर्स जो है हमने ऐड कर लेने हैं। 214 हुआ तो 50 की टेबल 200 पर 4 टाइम्स लगती है। 214 में से 200 माइनस किया तो 114 बचा। तो हमने यहाँ क्या करना है 14 लिखना है और 7 को यहाँ से नीचे उतार लेना है। अब हमारे पास क्या है 147। 50 की टेबल 2 टाइम्स लगती है, 100 हुआ। 147 में से 100 माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास 47 आया। तो हमें पता चला कि ये फर्दर सिंपलीफाई हो सकता है। तो हमारा आंसर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया 42 होल 47 डिवाइड बाय 50। ये हमारा 42 जो है वो होल है, 47 नोमिनेटर से एंड 50 हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो हमने इसको 2147 डिविजिबल बाय 50 को फर्दर अगर हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास 42 होल 47 डिवाइड बाय 50 आंसर आ गया। गाइस, चलते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन भी कुछ इसी तरह से ही है। हमारे पास नंबर जो दिया गया है 501.39। अब हमने पॉइंट को जब खत्म करना है तो हमने ये 501.39 लिख लेना है। बिल्कुल डिजिट के नीचे हमने 1 देना है और डिजिट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं 3 एंड 9 और 1 के साथ हमने उतने ही 0 ऐड कर लेने हैं। तो हमारे पास क्या आया आंसर 50,139 नोमिनेटर हमारा हुआ और डिनोमिनेटर हमारा हुआ
100। हम देखते हैं कि इसको फर्दर सिंपलीफाई किया जा सकता है, इस पर कोई टेबल लग नहीं सकती। 50,139 को 2, 3, 4 डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, डिवीजन का मेथड अप्लाई करना है। 50,139 को हमने जब 100 के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 501 आएगा और 39 हमारे रिमेनिंग होंगे। 501 एज अ होल हमारा आएगा, 39 नॉमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स हमारे पास वही 100 रहेगा। तो गाइस ये थे कुछ एग्जांपल्स जो कि हमने कन्वर्ट करने थे फ्रैक्शंस में, हमारे पास डेसिमल्स दिए गए थे, हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने थे जो कि हमने किए। और अब नीचे देखते हैं हमारे पास जो है वो है फ्रैक्शंस और हमने फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। और इसके साथ साथ हम आपको फर्दर जो है आपका कांसेप्ट क्लियर करते चलते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किस तरह से होते हैं और किस तरह से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एग्जांपल में यहाँ देखें 1 हमारे पास नॉमिनेटर है जो कि डिवाइड हो सकता है 4 के साथ, 4 जो है हमारे पास डिनोमिनेटर है। हमने क्या करना है, 4 के साथ 1 को डिवाइड करना है। 1 हम पहले लिखेंगे, यहाँ हमने अगर हम देखें तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। 1 जो है वो 4 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, हमने क्या करना है, पॉइंट देनी है ऊपर। पॉइंट देने के बाद 1 के साथ इधर हमने सिफर मिला लेनी है, तो हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया 10। अब बाकायदा आसानी के साथ हम 4 की टेबल 10 पर अप्लाई कर सकते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 10 में से 8 गया, बाकी हमारे पास 2 बचा। हमने ऑलरेडी पॉइंट इस्तेमाल की है, तो पॉइंट अगर हम एक मरतबा इस्तेमाल कर लेते हैं तो दूसरी मरतबा हम पॉइंट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जहां हमें जितनी मरतबा जरूरत पड़ती है तो हम सिफर का इजाफा करते जाते हैं। 10 में से 8 किया तो हमारे पास रिमेनिंग 2 के साथ हमने सिफर का इजाफा कर लिया। 2 को 8 किया तो ये हमारे पास 20 हुआ। 4 की टेबल 5 टाइम पढ़ी तो हमने 20 आंसर आया। 20 में से 20 माइनस गया तो हमारे पास रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे पास यहाँ है 0.25, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं कि सिफर लगा देते हैं, पॉइंट से पहले अगर कुछ ना हो तो हमारा आंसर आया 0.25। ये जो हमारा आंसर आया हम इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको इस वजह से कहेंगे कि इसका जो ऑपरेशन है या जो इसका प्रोसेस है वो एक लिमिटेड प्रोसेस है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर्स आए और वहां वो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अगर ये यहाँ ऑपरेशन कंप्लीट ना होता, फर्दर जो है ना चलता जाता, तो हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो कि हमारा इस एग्जांपल में लिया गया है। यहाँ सेकंड वन आप देख सकते हैं 7 डिवाइड बाय 9। अब हमने यहाँ करना क्या है, 7 को 9 के साथ डिवाइड करना है। 7 यहाँ से हम सिफर फिलहाल खत्म कर देते हैं। अब 7 क्या है, हमारा छोटा है और 9 जो है वो 7 से ग्रेटर है, तो 9 की टेबल हम 7 पर नहीं पढ़ सकते। हम क्या करेंगे कि पॉइंट देने के बाद यहाँ 7 के साथ 0 अटैच कर देंगे। जब हमने 7 के साथ 0 ऐड कर लिया यहाँ, तो ये हमारा 7 नहीं बल्कि अब 70 हो गया। 9 की टेबल हम 70 पर पढ़ना शुरू करेंगे, तो 7 टाइम अगर हम 9 की टेबल पढ़ते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 63। 70 से 63 को हमने माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर आया 7। 7 के साथ फिर दोबारा से, क्योंकि हमने पहले ही डिजिट का इस्तेमाल कर लिया है, तो फिर दोबारा से हम 0 को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर दोबारा हमारे पास 70 बन गया। तो 9 की टेबल फिर 7 टाइम्स पढ़ी हमने 63 70 में से 63 माइनस किया, फिर दोबारा से हमारे पास 7 के साथ वही जो हमने प्रोसेस किया 70 बन गया। 9 की टेबल हम 7 टाइम्स पढ़ते हैं, फिर दोबारा से हमारे पास 63 70 में से 63 किया माइनस किया तो हमारे पास 7 रिमेनिंग बचा। तो इस प्रोसेस को आप फर्दर भी हल कर सकते हैं। ये प्रोसेस जितना आप हल करते जाएंगे वही आपके पास रिमेनिंग 7 होगा, उसको आपने ऐड करना है, 0 उसके साथ 70 हो जाएगा, फिर दोबारा से ये प्रोसेस होगा। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि आप क्या कह सकते हैं 0.77777 जितनी मरतबा भी लिखेंगे ये चलता ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं 3 या 4 मरतबा ये प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आगे डिजिट दे देते हैं, जिस तरह से मैंने इस एग्जांपल में दिया है। इसके आंसर में दिया है 0.777 आगे 2 3 आप जब डिजिट लगा देते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आप जितना भी इस पर ऑपरेशन करेंगे ये इसका जवाब इसी तरह से ही रिपीट होता जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे हमारी